राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ कुछ ऐसे लोगों पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी चीजों से निकलते हुए, बहुत सारी सिचुएशन से निकलते हुए, बहुत सारे दर्द को महसूस कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके खानदान में, आपके रिलेशनशिप में, आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसने लगातार परिवार को तोड़ के रखा, बिखेर के रखा, परेशानियों में लगातार बने रहे। सडन कुछ ना कुछ क्लैश बने रहे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लगातार बनी रही जहां पर बहुत सारे छल थे, धोखे थे, लड़ाई थी, झगड़े थे, परेशानियां थी। बहुत कुछ ऐसा था जहां पर बहुत सारे लोगों के साथ कुछ खून खराबा भी था। बहुत आध्यात्मिक यात्रा होने के बावजूद भी, बहुत आध्यात्मिक होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें थी जो स्थिरता में नहीं थी, स्थिरता में नहीं थी। अपने लेसन्स को, अपने अनुभवों को अपनी जिंदगी में ढालने की बजाय ये कुछ ना कुछ चीजें खराब हो रही लगातार। अपने ही परिवार में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, अपने ही बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया किसी मदर फिगर ने किसी मदर फिगर ने। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है चीजें, कुछ ना कुछ एक लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर तीन पीढ़ियों से ये चीजें, 3 पीढ़ियां दुखी हैं इस सिचुएशन से। सडन क्लैश हो रहे हैं, बहुत सारे छल हो रहे हैं, धोखे हो रहे हैं, परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। 3 पीढ़ियां जिसमें ये आप हो सकते हो, आपकी पिछली पीढ़ी हो सकती है, या फिर मतलब आपके खानदान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई है। बहुत सारे धोखे हुए हैं, बहुत सारा परेशानी क्रिएट की गई है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, रहस्यमय है, जिसे खोजना जरूरी है, जिसे ढूंढना जरूरी है। बहुत कुछ यहाँ पर जरूरी है, आत्म मंथन जरूरी है। लेकिन अभी तक जिस इंसान ने आपके परिवार के अंदर, आपकी पीढ़ियों में जो चीजें कहीं ना कहीं श्रापित लगा लो, या फिर कुछ ना कुछ किसी का किया धरा लगा लो, किसी ने बहुत सारे धोखे किए, छुपके किए, लेकिन इस वक्त पर उस इंसान की सत्ता कहीं ना कहीं डोल रही है, क्योंकि झूठ के सिर पर खड़ी हुई थी ये सारी सिचुएशन। यहां पर जिस तरीके की एनर्जी यहां पर मुझे आई है, ग्रहों के अकॉर्डिंग भी जो मैंने देखा, तो यहां पर देखा कि एक ऐसी रहस्यमयी कुछ चीजें जो अभी तक छुपी हुई थी, नहीं समझ आ रही थी, फीलिंगलेस कुछ चीजों का अंदर ही अंदर कुछ था ऐसा। कई बार ऐसा होता है ना कि अंदर ही अंदर कोई इंसान दुश्मनी पाल लेता है, अंदर ही अंदर कोई इंसान अपने अंदर कोई ऐसी बात चुप जाना, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना लाइफ के अंदर जिसे आप अंदर ही अंदर रखते हो, और जिस कारण से कहते हैं ना, नफरत पनप जाती है, दुश्मनी बन जाती है। ऊपर से मीठा मीठा दिखाना, ऊपर से अच्छे अच्छे बन के दिखाना, ऊपर से सब कुछ अच्छा अच्छा था। ये इंसान कहीं ना कहीं अध्यात्म में भी था, आध्यात्मिक भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने लेसन से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ भक्ति भाव में रहते हुए भी उस भक्ति को आज भी नहीं समझे, जिस भक्ति में राइट में उन्हें जाना था, उन्हें जिस तरीके से आत्म मंथन को करना था, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी थी। लेकिन उन्होंने आत्म मंथन क्या किया, वो धोखों में फंस गए, धोखों के अंदर फंस गए। यहाँ पर 3 पीढ़ियां पीड़ित हैं, यहाँ पर 3 पीढ़ियों से पीड़ित हैं, या फिर 3 पीढ़ियां पीड़ित हैं और इसी चीज में धसती चली जा रही है। लेकिन ऐसे लोग जो छुपे हुए थे, जिन्होंने अपनी सत्ता जमाने के लिए या फिर कोई दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी, परिवार के अंदर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, परिवार के अंदर ही बहुत सारे षड्यंत्र रचे, बहुत परिवार के अंदर ही बहुत सारे धोखे और बहुत सारे स्पेल्स, बहुत सारी क्रियाएं, गलत क्रियाएं, बहुत कुछ ऐसा किया, बहुत लड़ाई झगड़े, सडन लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहा। लेकिन अपने लेसन से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखना बाकी था। ऐसा नहीं था कि ये बहुत मैच्योर सोल हैं जिनको भ्रम और गलत फहमी और धोखे के अंदर ले जाया गया। कौन लेके गया? उनकी मानसिकता। जब हम स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल नहीं रहते हैं, जब हम स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी ब्लेम क्लेम इंसानों पर करते हैं, ईश्वर पर फेथ नहीं करते हैं। वैसे हम कहते हैं हम फेथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फेथ बाहर से नहीं है। जिसने किसी चीज को, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जो अपने लोगों के साथ मिलजुल कर
रहना चाहिए था लेकिन नहीं रहा। एक संबंधों की प्रगाढ़ता, संबंधों में एक मैच्योरिटी, संबंधों में एक प्रेम अंदरूनी तौर पर होना एक बहुत जरूरी है। इन लोगों उन चीजों से सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर वही संबंध, वही सारी चीजें, कहाँ क्या हो रहा था, खून खराबा, रहस्यमयी चीजें, कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर कुछ क्रिएट हो रहा था। और ये कौन था? ये कोई बाहर वाला नहीं था, ये घर के अंदर ही बैठे हुए वो लोग थे जिन्होंने अपने ही परिवार में ये सारी चीजें क्रिएट की, अपने ही दिमाग के अकॉर्डिंग अपने बच्चों के परिवार को भी खराब कर दिया। कोई एक ऐसा इंसान जिसने अपने अपने पुरानी किसी पीढ़ी के चलते हुए, पुरानी किसी दुश्मनी के चलते हुए अपने ही परिवार के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी, इसे कहते हैं माइंड डाइवर्ट करना। मदर फिगर, यहां पर कोई मदर फिगर है जिसने अपने ही बेटी और या अपने ही बेटे का दिमाग, यहाँ पर मदर फिगर है और बेटे की एनर्जी बहुत आ रही है और यहाँ पर बेटी की भी एनर्जी, दोनों ही आ रही है। किसी के साथ किसी की बेटी भी हो सकती है, किसी के साथ किसी की का भाई भी हो सकता है, किसी के साथ ये सिचुएशन क्रिएट करने वाला भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, छोटी बहन हो सकती है, मदर हो सकती है, मदर हो सकती है, या मदर फिगर कोई ऐसा बड़ा हो सकता है, ठीक है। फादर फिगर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, बड़े वो फादर इन सॉरी ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं। मतलब एक बड़े भाई की भूमिका या फादर की भूमिका, या फिर एक बहन की भूमिका, या फिर एक मदर फिगर। एक मदर ने अपनी कुछ पीढ़ियों के चलते, कुछ चीजों को चलते, एक लगातार एक ही पीढ़ी में एक ही चीजें होती जा रही हैं, रिपीट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ गलत हुआ। सडन कुछ ना कुछ दिमाग में चीजें घटित हुई, सडन लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ घटित हुआ ऐसा, और सडन ही कुछ ना कुछ अचानक से लड़ाई बन जाना, अचानक से झगड़े बन जाना, अचानक से चीजें हुई, क्योंकि यहाँ पर छुपा हुआ बहुत कुछ हो चुका था। छुपा हुआ बहुत कुछ ऐसा था जो सेपरेट कर रहा था, सेपरेशन की सिचुएशंस क्रिएट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये संबंध बना जिस भी इंसान ने अपनी अवेयरनेस में नहीं रहा। यहाँ पर आप देखोगे कि जिस इंसान ने ये सारी सिचुएशंस क्रिएट की, गलत फहमियों के वजह से, या धोखों की वजह से, या स्पेल्स किए, या बैकफायर हो गए स्पेल उसने किए, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। पारिवारिक लाइफ में ही किसी ने बहुत कुछ ऐसा किया, बहुतों के साथ ये हुआ होगा कि उनको बैकफायर हो रहे हैं इस वक्त पर वो सारी एनर्जी जो उन्होंने दूसरों के लिए क्रिएट की, या गलत फहमी में, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी का बुरा तो नहीं करना चाहते, लेकिन अंदर एक जेलसी बनी होती है कि सामने वाले के प्रति, भले ही हम उसके प्रति गलत नहीं है, लेकिन फिर भी एक जेलसी, किसी कारण से गलतियां पे गलतियां कोई इंसान करता गया, भले ही वो अपनी बेटी थी, भले ही वो अपना बेटा था, भले ही अपना परिवार था। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा क्रिएट किया गया, माइंड डाइवर्ट किया गया, गलत तरीके की चीजें सिखाई गई, जो चीज करनी थी लाइफ में वो चीजें नहीं की गई, वो सिचुएशंस क्रिएट नहीं की कि अपने ही संबंधों के प्रति कहीं ना कहीं जो सच्चाई में रहने वाली एनर्जी थी, अपने ही संबंधों के साथ जो जुड़ के रहने वाली एनर्जी थी, वो यहाँ पर वैसी नहीं क्रिएट की गई, जिस कारण से ये सारी सिचुएशंस का सामना अब ये लोग जिन्होंने ये सारी चीजें क्रिएट की, किसी ने धोखे में रखा अपने ही बच्चे को, अपने ही बेटी को, अपने ही बेटे को, या फिर किसी ने ना चाहते हुए भी कुछ धोखे कर दिए, ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए कुछ बहुत पीड़ित कर्म थे ऐसे, जो चीजें क्रिएट होती गई। लेकिन इस वक्त पर ना वही लोग कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त पर वही लोग कहीं ना कहीं, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी वही होता है जो हमसे जलता है, वो भले अपना परिवार का इंसान हो या बाहर का कोई इंसान हो, कोई भी हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी है जो आपका अच्छा नहीं चाहते। तो नेचुरली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें क्रिएट उनकी अपनी ही लाइफ में इस वक्त पर हो रही हैं कि बहुत सारे क्लैश आ जाना, बहुत सारी चीजें क्रिएट हो जाना, खराबी हो जाना, अपने ही
परिवार को पूरा हुआ बिखरता हुआ देखना। लेकिन ये सारी सिचुएशंस अब ना उनकी सत्ता नहीं चलने वाली। अभी तक जो चीजें वो कर रहे थे, वो क्रिएट कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो डाउन जाने वाली है। कहीं ना कहीं वहां पर एक, क्योंकि स्थिरता नहीं थी ना, माइंड कभी कह रहा है सही है गलत है, इस चीजों में ना फंसे हुए थे ये लोग। और जिस कारण से अब ये देखेंगे कि अब इनकी सत्ता काम नहीं आने वाली, अब इनकी सत्ता काम नहीं आने वाली और ये बिल्कुल स्ट्रक हो जाने वाले हैं। अब इन्हें मतलब जो भी इनके साथ सिचुएशन चल रही है, देखते हैं कि आखिर इन्होंने आपकी लाइफ में क्या क्या क्रिएट किया। क्योंकि अभी तक की जो सिचुएशन बनी हुई थी, इनका जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, तो इनकी ना तो आध्यात्मिकता काम आई, ना कुछ काम आया। लेकिन अपने ही परिवार के अंदर इन्होंने बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया, बहुत षड्यंत्र, बहुत बाबा तांत्रिक, ये वो बहुत सारी चीजों में ये इन्वॉल्व हो गए। और बहुत सारी चीज पता नहीं क्यों इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं कि इनकी भी एक स्पिरिचुअल पाथ था, इनकी भी एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी को इन्होंने पूरी तरह से निभा नहीं पाए। स्पिरिचुअल जर्नी में भी इन्होंने, इनका माइंड सोल बॉडी कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने ही बच्चों का बुरा कोई नहीं चाहता है ना, पहली बात तो ये है, अपने बच्चों का बुरा कोई नहीं चाहता, अपनी बेटी का घर कोई खराब नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी ये चीजें हुई, अपनी ही बेटी का घर खराब कर दिया कुछ धोखों के पीछे, मतलब कुछ धोखों से, कुछ भी चीजें ऐसी की गई जो गलत थी, जिस कारण से अपने बच्चों का घर खराब कर दिया इन लोगों ने। इनकी सत्ता अब कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही है, रुक रही है। अब इनका जो पावर है कहीं ना कहीं वो छीन लेने वाले हैं डिवाइन, क्योंकि अब इनकी जो पावर, जो इनका गुंडागर्दी वाला दिमाग था, बहुत गुंडागर्दी वाला दिमाग, ये भी सोच रहे हैं वो भी सोच रहे हैं, ऐसे वैसे बहुत ज्यादा बोलना, पास्ट की चीजों में फंसे रहना, पिछली चीजों की वजह से फ्रंट जो सामने अब वर्तमान जीवन है वो भी खराब कर देना, पिछले चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्टक रहना, बहुत सिर में दर्द हो जाना, इनके सिर में बहुत दर्द होता होगा, और ये ज्यादातर कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाना, लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होना, या लोअर बॉडी से रिलेटेड कुछ चीजें इनके साथ हुई होंगी, ऑपरेट हुई, मतलब होता है ना कुछ सर्जरी होना, या लोअर बॉडी के में कुछ ना कुछ इनका फॉल्ट रहना, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहनी, या इसी से रिलेटेड डॉक्टर के पास लगातार उनका इलाज चलना। लोअर बॉडी, प्रेगनेंसी में भी कई कुछ लोगों के लिए यह है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम रहना। तो बहुत कुछ इनके साथ ऐसा हुआ होगा। माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई हो गई, माइग्रेन, देखा मैंने क्या बोला, अब क्लैरिटी में आने वाला है, सब कुछ छुपा हुआ बाहर आने वाला है, बहुत कुछ चीजों की क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत सारे लोगों की। अब उन थर्ड पार्टी के ना तो सत्ता चलने वाली है, ना ही कोई ऐसा रुतबा जो अभी तक जिस तरीके से उन्होंने लाइफ के अंदर कुछ चीजें क्रिएट की गई थी, कुछ चीजें क्रिएट की थी, थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही थी किसी का बुरा करके, या अपने ही लोगों के साथ, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं, या मेरा परिवार इसमें परेशान हो रहा है, मेरे भाई का घर खराब हो रहा है, मेरी बहन का घर खराब हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है ऐसा। लेकिन उन्हें सिर्फ ये था कि किस तरीके से गिराया जाए, क्योंकि मन के अंदर कुछ दुश्मनी थी, मन के अंदर कुछ ड्वेल्टी थी, बाहर से कुछ दिखाना, अंदर से कुछ गलत फहमियों में, बहुत सारी चीजों में रहना, पुरानी किसी चीज को लेकर, पुरानी किसी बात को लेकर एक बदले की भावना रखना, मन के अंदर द्वेष रखना, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जिस कारण से ये ना बहुत इंजॉय कर रहे थे आपको दुखी देखकर। आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस जितना बनता था उतने इनको इंजॉयमेंट, इनको खुशी होती थी कि हाँ ये तो अच्छा हुआ, ये तो इनका कर्म था, ये था वो था, मतलब ऐसी चीजें करना। लेकिन छुप छुप के बहुत सारे षड्यंत्र बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन अब भी जस्ट की जो एनर्जी है वो थर्ड पार्टी रिमूव होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से अब क्लैरिटी में आने वाली है, सारे नकाब निकलने वाले हैं, सब पर्दे हट जाने वाले हैं। अगर आप देखोगे कि किसी के साथ गलत हुआ है, अभी उनकी 46 की एज है, 57 की एज है, 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, 55 साल के हैं, 40 ईयर के हो, 60 की एज है,
और कोई बहुत ऐसी लेडी जिनकी ये एज है, उन्होंने अपनी लाइफ में ना, उनको ये लगता था कि उनके नजरिए की बात थी ये, उन्हें ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि 6 को 9 दिखा रहे थे वो, लेकिन आपकी तरफ जो 6 था उन्हें नहीं दिख रहा था। इस वजह से उन्हें ये लग रहा था कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो वो एंजॉय कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है, देखा इनकी तो ये डेस्टिनी थी, ये ऐसे थे वैसे। तो ये सारी चीजें करते 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 बहुत कुछ, अब इनको क्लैरिटी आने वाली है, इनके षड्यंत्र सारे सामने आने वाले हैं, अब बैकफायर होने वाले हैं इनके षड्यंत्र। क्योंकि आप एक प्योर एनर्जी थे, और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी भी ईश्वर को मानने वाली थी, लेकिन अलग अलग तरीके से। ईश्वर को डेविल भी मानते हैं, है ना, और नेचुरली देव भी मानते हैं, लेकिन इसकी प्योर एनर्जी में डेविल घुसाया किसने? किसी थर्ड इंसान ने। जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, जिस इंसान ने आपकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट की, वो खुद डेविल नहीं था, उसके पीछे का दिमाग डेविल था। कोई उसके पीछे भी एक थर्ड पार्टी, मतलब उसके माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाली एक थर्ड पार्टी थी। ये खुद, जिसने ये सारी चीजें आपके साथ क्रिएट की ना, ये खुद एक प्योर एनर्जी का इंसान था, जिसका स्पिरिचुअल पाथ था। इसे अपनी स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा अलाइन होना था ईश्वर के साथ, लेकिन इसके पीछे की कोई मदर फिगर, कोई फादर फिगर, कोई भी ऐसा इंसान, इसका बड़ा भाई, इसकी पिता, इनके जो भी, मतलब कोई ऐसा इंसान था जो इनको माइंड दे रहा था, इनके दिमाग में चीजें भर रहा था, जिस कारण से इनकी भी एक थर्ड पार्टी, जिनकी लगातार इन्होंने सुनवाई की, जिनकी बातों में आ गए, जिनको लगातार सोचा समझा। सडन इनकी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट होता गया, सालों साल से चीजें खराब हो रही हैं, सालों साल से एक पीड़ित वो क्या कहते हैं, एक पीड़ित खानदान में देख रही हूँ, एक पीड़ित सिचुएशन देख रही हूँ, जो तो 3 पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है, और 3 पीढ़ियां इसमें पिस रही हैं, और आगे की पीढ़ियां क्या होगा कुछ नहीं मालूम। लेकिन अभी तक जो भी चीजें थी ना, वो अभी ये सारी की सारी ना, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी, मतलब यहाँ पर 3 तरीके के, समझ सकते हो। एक मैच्योर लेडी का काम है, एक मीडियम क्लास, मतलब एक अगर 70 साल का है तो दूसरा 50 साल का है, दूसरा 50 साल का है तो तीसरा 30 साल का है। इस तरीके से भी आप ले सकते हो कि एज वाइज फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, एज वाइज बहुत ज्यादा फर्क है, गैप है 3 लोगों के अंदर, जिनके साथ ये सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है। यहां से आई, यहां पर दूसरे के पास गई, दूसरे से तीसरे के पास गई, मतलब सभी का घर खराब हो रहा है, आगे से आगे ये सारी चीजें क्रिएट होती जा रही हैं। लेकिन अब बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी क्लैरिटी आपके सामने होगी, उस इंसान के सामने, उस थर्ड पार्टी के सामने। अब उसका कोई सत्ता नहीं चलने वाली, उसका रोष, उसका गुस्सा, ये वो सारी चीजें जो भी अभी तक वो क्रिएट करते थे, अब वो सारी कहीं ना कहीं डाउन होने वाली है। और देखोगे कि अभी नेक्स्ट लेवल पर क्या होने वाला है इस थर्ड पार्टी के साथ, ये बहुत ज्यादा मायूस होने वाली है। इसे अभी तक जो दिमाग से इस इंसान ने काम नहीं लिया था, क्योंकि ये पारिवारिक है, कहीं ना कहीं चीजें खराब हो गई। एक मदर फिगर, देखिए यहाँ पर फिर से कार्ड आया, एक मदर फिगर को प्योर एनर्जी में थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई जिस कारण से बहुत कुछ ऐसा हो गया कि अपने ही परिवार के अंदर बहुत सारी चीजें क्रिएट कर बैठी, बहुत ही अंदरूनी तौर पर बहुत सारे ऐसे राज, बहुत सारी ऐसी चीजें कहीं ना कहीं मन के अंदर छुपी हुई हैं जो बाहर नहीं आ रही। लेकिन अब उस इंसान को, उस थर्ड पार्टी को, उस जिसने भी ये बहुत सारे षड्यंत्र क्रिएट किए हैं, नेक्स्ट लेवल पर आप देखोगे कि इसे बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है, बहुत सारे पर्दे इनकी आंखों से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायूस होने वाली है, बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर, जैसे मन दुखना, मायूस हो जाना, परेशान हो जाना, बहुत लविंग केयरिंग नेचर, अपना रियल नेचर, जहां कहीं ना कहीं मन के अंदर जो भाव थे बहुत प्योर थे, लेकिन डाइवर्ट हो चुके थे, कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुके थे डेविल एनर्जी की वजह से।
अब नेक्स्ट लेवल पर देखोगे कि इसे बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी कि इसने जो भी चीजें की वो बहुत गलत किया। इसकी लाइफ के अंदर बहुत सारे एक चेंज आएंगे, बहुत निराशा होने वाली है। अब इसको प्यार, रियल अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। इसे समझ आने वाली है कि अभी तक जो चीजें उसने क्रिएट की थी वो कहीं ना कहीं गलत थी। बहुत सारे थर्ड पार्टी जिनके अंदर डेविल एनर्जी है, जिसने अपने परिवार, अपने बच्चों के परिवार को खुद ही खराब करने की कोशिश की, तो उसे समझ आएगा कि बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रों में अपने ही परिवार ने कुछ उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जहां पर अब उसे फील होने वाला है अपनी फैमिली लाइफ, अपनी लव लाइफ, अपनी अपनी मतलब अपनी कहीं ना कहीं एक केयरिंग लविंग नेचर के अंदर एक प्योरिटी के साथ ये इंसान खुद को एनालाइज करने वाला है। कहीं ना कहीं इसके अंदर अब वो सारे भाव मरते हुए नजर आएंगे जो अभी तक ये षड्यंत्र रच रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब ना इसके पास बहुत कुछ है, लेकिन इसने कभी उस चीज की वैल्यू नहीं समझी। इसी कारण से ये इसकी लाइफ में ना एक बहुत बिग चेंज आने वाला है, बहुत निराशाजनक सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। अब इसे समझ आएगा कि रियलिटी में अपने परिवार की वैल्यू क्या होती है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपना मतलब जहां जहां इन्होंने स्पेल किए, बहुत सारी चीजों को रोकने की कोशिश की, तो वहां वहां वो चीजें देखा। मैंने क्या बोला कि एक चेंज आ रहा है बहुत जबरदस्त इस इंसान की लाइफ के अंदर। इसकी खुद की लाइफ में बहुत सारी निराशाएं, मायूसियां, बहुत परेशानियां, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विक्टिम्स, अपने आप में बहुत दर्द महसूस करने वाला, जहां पर अब इसको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों पर रियलिटी समझ आने वाली है कि सच में सच्चाई क्या है। कुछ लोगों के लिए ये चीजें हैं कि अब उनकी बेबसी हटने वाली है, चीजें खत्म होने वाली हैं। कुछ लोग अपने अनुभवों से, अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखते हुए ईश्वर की ब्लेसिंग पाने वाले हैं। जिन्होंने आपके ऊपर रूल किया, जिन्होंने आपको सेपरेट किया, जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, तो आप देखोगे कि आपके पर्सन, अगर आप कपल लाइफ में भी सेपरेट थे तो कहीं ना कहीं भले ही बहुत सारी लड़ाइयां झगड़े हैं, बहुत सारी लड़ाइयां झगड़े क्रिएट किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वरीय ब्लेसिंग बनी रही, जिस कारण से आपकी मैरिज लाइफ में भी अगर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की गई हैं तो वो सारी कहीं ना कहीं देखोगे कि ईश्वर ने इस सिचुएशंस को बचा के रखा हुआ है। ईश्वर ने इस रिलेशन को कहीं ना कहीं बचा के रखा हुआ है। यहां पर कोई रूल कर रहा है, किसी के कारण से, कुछ चीजों की वजह से बहुत सारी लड़ाइयां और झगड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे रूल्स, बहुत डोमिनेट नेचर, बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अब परेशान होकर मतलब कुछ चीजें ना कंफ्यूज कर देने वाली हैं इस इंसान को। इसे समझ नहीं आने वाला, इसकी लाइफ में इतना कुछ घटित होने वाला है जिस कारण से अब ये अपनी लाइफ में ना एक बैलेंस लाते हुए नजर आ रहे हैं और वाओ, अपने लिए जस्टिस चाहते हैं। अब क्या बात है, ये लोग बदलने वाले हैं। जिन्होंने आपकी लाइफ के अंदर बहुत चीजें क्रिएट की, तो आप देखोगे कि अब ये लोग कहीं ना कहीं अभी तक जिस एनर्जी में बैठे हुए थे ना, अब उस एनर्जी में कहीं ना कहीं कुछ चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। इनकी लाइफ में जो डेविल एनर्जी थी कहीं ना कहीं डंप पड़ती हुई नजर आ रही है। इन्हें समझ आने वाली है, कुछ पर्दे, आंखों से पर्दे उतरने वाले हैं इनके, और एनर्जी प्रॉपर बैलेंस्ड होती हुई नजर आ रही है। संतुलन बनाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया अपनी एनर्जी के अंदर, और बहुत सारी मायूसी इन्हें सच का सामना करवाने वाली है। भले ही बहुत गुस्सा है, लड़ाइयां हो सकती हैं, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आप उनकी तरफ बढ़ रहे हो, जहां पर एक फैमिली लाइफ, एक दूसरे को इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हो, इक्वली प्रेम देने की कोशिश करने वाले हैं ये थर्ड पार्टी भी। क्योंकि ये थर्ड पार्टी के पीछे भी कोई एक थर्ड पार्टी है जिनका माइंड लगा हुआ है। लेकिन ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं अब चेंज होती ही नजर आ रही है, क्योंकि अब इस इंसान ने, जिसने अपनी ही लाइफ में, अपने ही पारिवारिक लाइफ में, अपने ही बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, वो सारी की सारी सिचुएशंस का अब इसे समझ आने वाली है कि कहां पर क्या गलती हुई, या क्या भी मतलब कुछ भी चीजें इसे अब पूरी तरह से निराश करने वाली हैं इनकी लाइफ में, और सारे के सारे पर्दे इनके दिमाग से हटने वाले हैं। जहां पर ये स्ट्रक थे,
परेशान थे, अब देखेंगे कि ये जो लेसन्स अभी तक सीख चुके थे, इनकी लाइफ के जो अनुभव थे, उनको सीख कर भी वो गलत जगह पर यूज कर रहे थे। तो अब ये प्योरिटी से अब अपने अनुभवों पर या कहीं ना कहीं फिर से ध्यान लगाने वाले हैं, फिर से हम चीजों को समझने वाले हैं। वाओ, यस, मैंने बोला ना, ये अब ये इन्हें समझ आएगा कि प्यार, पैसा, हर चीज मतलब किस तरीके से आगे बढ़ा चाहता है, दूसरों की तरफ किस तरीके से एक अच्छी वाइब्स महसूस की जाती है, किस तरीके से दूसरों को प्रेम दिया जाता है। अब ये अपने संबंधों को, यहाँ पर अगर मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम्स थी, या अपनी माता के साथ कोई प्रॉब्लम्स थी, या पारिवारिक लाइफ में अपने बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम थी, अपने हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम थी, या फिर अराउंड मतलब प्रॉपर पूरे खानदान के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही थी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें अब ये इंसान सोच समझ के करने वाला है, सोच समझ कर अब आगे बढ़ने वाला है। और कहीं ना कहीं जो इनके षड्यंत्र थे वो सारे के सारे रुकते हुए नजर आ रहे हैं, पासा पलटने वाला है पूरी तरह से। वाओ, हर चीज नियंत्रित होती हुई नजर आ रही है, हर चीज नियंत्रित प्रॉपर। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि एक थर्ड पार्टी जो अभी तक बहुत सारी चीजों में बैठी हुई थी, तो अब वो जो एक डेविल एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जा रहा है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कितने सारे लॉसेस झेल लिए, कितने सारे लॉसेस क्रिएट कर दिए। अब वो सारी चीजों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हर चीज नियंत्रित होते हुई नजर आ रही है। और जिन लोगों ने एक डेविल एनर्जी का क्रिएट की थी, वो थर्ड पार्टी, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रगल्स में से गुजरने वाली है, और जिस कारण से बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज होते हुए आप देखोगे, बहुत सारे लोगों का रीबर्थ हो रहा है, बहुत सारे लोगों को अब अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ईश्वर गिफ्ट देने जा रहे हैं। अब वो उस गिफ्ट में क्या है, अच्छा है या बुरा है, ये टाइम बताएगा, ठीक है। तो ये थी ऑल ओवर थर्ड पार्टी, एक डेविल एनर्जी की, जो जिन्होंने षड्यंत्र रचे थे उनकी एनर्जी, जो अभी 2025 में पूरी तरह से चेंज होती हुई सिचुएशन आप देखोगे। और बहुत सारी क्लैरिटी के साथ आप बहुत सारे पर्दे आपके सामने से हटने वाले हैं, कि बहुत पुरानी से पुरानी चीजें निकल कर आएंगी और पर्दाफाश करने वाली हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, औरों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपसे रेजोनेट होती हुई तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।